पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसमें शुद्ध शब्द ऑप्शन बी कुमुदिनी होता है। क पर छोटा ऊ का मात्रा, म पे भी छोटा ऊ का मात्रा, द पे छोटी ई का मात्रा और न पे बड़ी ई का मात्रा, कुमुदिनी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन ए आधीन, तो ये भी गलत हो गया, आधीन का अधीन होता है। बी हो जाएगा व्यावहारिक, ये सही है। सी है मिष्ठान, मिष्ठान मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है बस, ये भी गलत है। और डी और बी दोनों इसमें सही है। ये ऑप्शन प्रश्न इसमें गलत दिया है उत्तर। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें क्लेश जो होता है आधा क होता है और तालब पे स होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है इसमें, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द, इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो दोस्त इसमें भी आधा, ये आधा स्र का आधा होता है और स्र पे भी री की मात्रा लगी होती है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ARO 2014 में भी आया है और UPSSC के किसी एग्जाम में 2018 में भी ये आया है प्रश्न। तो इन प्रश्नों को हल्का में ना लीजिए भाई लोग। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए उज्ज्वल भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, इसको स्टार कर लेना, या हो सके अगर नोटबुक रखे हो भाई तो इसको नोट कर लेना आप लोग। इसमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एग्ज़ाम हॉल में कि आधा जो होता है और एक उसमें आधा ज में एक आधा ज होता है और एक पूरा ज हम लोगों को याद आता है, लेकिन इसमें दोनों ही आधा ज होते हैं। ये वाला गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, तो इसमें भी ऑप्शन बी सही है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। देखिए वर्तनी वाले शब्द ही कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। शमशान, शमशान का इसमें शुद्ध वर्तनी छांटना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आधा स, तालब भी स का आधा स हो जाता है और म ऐसी शुरुआत है। और प्रश्न 8 पे चलते हैं। इसका हो जाएगा कवियत्री का इसमें शुद्ध शब्द छांटना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया भी है प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें विदुषी का शुद्ध शब्द छांटना है, तो जाहिर सी बात है इसमें ऐसे ही दिख रहा है कि ये ऑप्शन ए सही है, बाकी सब गलत है। ये तो बहुत फेमस प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, 10वां प्रश्न है ये। तो इसमें कवित्री नहीं होता है, प्रमाणिक नहीं होता है, वैमनस्यता, ये सब गलत है, इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही है। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, संन्यास सही है, क्योंकि इसमें स भी होता है और अनुस्वार भी होता है, आधा न भी होता है। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए इसमें ये ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है। प्रश्न 13वें पे चलते हैं। शुद्ध शब्द वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें अंत्याक्षरी सही है। तदोपरांत का तदुपरांत होता है, पूजनीय का पूजनीय होता है, कवित्री का कवित्री होता है। 14वें पे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। इसमें जो अशुद्ध है वही छांटना है, शुद्ध नहीं। तो उज्ज्वल भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, समुज्ज्वल भी सही है और ये वाला गलत है,
समुज्ज्वल ऐसे नहीं लिखते, समुज्ज्वल में डबल ज रहेगा, ज का द्वित्व व्यंजन रहेगा। अब 15वें पे चलते हैं, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो अशुद्ध है ये निश्चेष्ट, निश्चेष्ट में ये मूर्धन्य स नहीं रहेगा। 16वें पे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी छांटना है। तो धोबिन, धोबिन शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, इसमें यही देखना है। तो ऑप्शन ए होगा, धो बी न, ब पर छोटी ई की मात्रा रहेगी। 17वें प्रश्न पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें भागीरथी शब्द का शुद्ध वर्तनी छांटना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी। 18वें प्रश्न पे आ गए हम लोग, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें भी ऑप्शन सी हो जाएगा, विरहिणी। बाकी सब गलत है। 19वें प्रश्न पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें भी शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसका आनुषंगिक हो जाएगा, आनुषंगिक। बाकी सब गलत दिख रहा है। 20वें प्रश्न पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, परीक्षा का शुद्ध शब्द छांटना है इसमें। तो ये ऑप्शन सी है, परीक्षा। परीक्षा में क्षत्रिय छ रहेगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अनुगृहित। इसमें ऑप्शन बी सही है। साथियों, सारे प्रश्न एक लेवल के एग्जामों में आए हुए हैं, ये हमने कोई छोटे मोटे बहुत एग्जामों से नहीं प्रश्न उठाए हैं। 22वें प्रश्न पे आ गए हम लोग, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक। नरक का ये, इसमें कोई भी ऐसे नहीं होता है, सारे के सारे पूरे पूरे शब्द हैं। नरक, नर्क या नर्क नहीं हुए। 23वें प्रश्न पे इसमें भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टिप्पणी। 24वें प्रश्न पे आ गए हम लोग, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, फिर हिरण्यकश्यप, फिर आ गया हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इसका आंसर होता है पहला। 25वें प्रश्न पे हम लोग आ गए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी तो सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी पे बिंदु नहीं है। 26वें प्रश्न में भी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भुक्खड़ नहीं होता है। भुक्खड़ में आधा क और ख होता है। 27वां प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतश्चेतना नहीं होता है, अंतः चेतना होता है, ऐसे अंतः चेतना। 28वां प्रश्न है, निम्न वर्तनी की दृष्टि से किस शब्द का नहीं, इसमें वंदना का शुद्ध शब्द छांटना है। तो वंदना में का ऑप्शन डी सही होगा। 29वें प्रश्न पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका ऑप्शन सी, वांगमय। अंग होता है वांगमय में। 30वें प्रश्न पे इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान सही है। 31वें पे इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो साफ तौर पे दिख रहा है तो कि राहुल सांकृत्यायन होता है, जबकि इसमें लिखा है राहुल संस्कृत्यायन, तो ये गलत है। 32वें प्रश्न पे इनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो ये देखिए, जागृत नहीं होता है, ये जागृत ऐसे होता है। 33वें प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है। तो ज्योत्सना ऐसे होता है, ऑप्शन सी सही है। अब 34वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है इसमें भी। तो इसका भी कवियत्री होता है भाई, ऑप्शन ए सही है। 35वें प्रश्न पे शुश्रूषा। तो इसमें सबसे आसान तरीका है, ये याद रख लेना है कि इसकी शुरुआत जो है तालव्य स से होती है। तो ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। शुश्रूषा, तालव्य स, फिर स्र रहेगा और फिर मूर्धन्य स रहेगा। 36वें में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ईर्ष्या, ईर्ष्या, ऑप्शन डी। 37वें में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो इसमें अशुद्ध उज्ज्वल ऐसे नहीं होता है, उज्ज्वल में डबल ज रहेगा। 38वें में शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय, पूजनीय सही है। पूजनीय या पूजनीय जो भी होगा सब गलत है, पूजनीय सही होता है बस। 39वें में शुद्ध शब्द किस शब्द का, यानी वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप चुनिए, जिसमें पुरस्कार का शुद्ध रूप चुनना है हमके। तो ये पुरस्कार, इसका ऑप्शन बी सही है। 40वें में भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आशीर्वाद। 41वें में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? आनुषंगिक, ऑप्शन ए। इसमें मूर्धन्य स रहता है बीच में। 42वें में एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन डी सही है। 43वें में एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन करना है हमको। ऊपरी लिखित, ऑप्शन बी सही है भाई इसमें, ऊपरी लिखित, बाकी सब गलत है। देखिए ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2013 में भी आया है और यूपी ट्रिपल एससी की 2015 में भी आया है। 44वें प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 तरह से वर्तनी लिखी गई है, एक सही का है, उसको ही चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुगृहित, बाकी सब गलत है। 45वें पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें भी वही है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वही छांटना है हम लोगों को। अंतर्ध्यान, पूजनीय, अहिल्या, सब गलत है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी नहीं यार, ऑप्शन ए सही है, द्वारका। अब 46वें प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सन्यासी। ये सब कुछ इसमें सही है। 47वें में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो इसमें अंत्याक्षरी सही है। 48वें में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साहित, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। ये देखिए यूपी पीजीटी 2009 में प्रश्न आया हुआ है। 49वें प्रश्न में शुद्ध रूप छांटना है। देखिए ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ये सही है, ऑप्शन बी। 50वें प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। मानवीकरण को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखेंगे? ये ऑप्शन सी सही है इसका। 51वें प्रश्न में निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्छृंखल, उच्छृंखल ये ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन डी में जो है ये सही है, उच्छृंखल ऐसे ही लिखते हैं। 52वें में निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना का शुद्ध रूप छांटना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज्योत्सना। 52वें नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। नहीं 52 तो हो गया। 53वें पे निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए इसमें सदृश का शुद्ध शब्द छांटना है।
सदृश्य का शुद्ध शब्द होता है ऑप्शन ए में जो लिखा है स होगा, द पे री की मात्रा होती है सदृश्य। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये होगा सदृश, जबकि ऐसा नहीं है, शुद्ध रूप सदृश्य होता है। 54वें प्रश्न पे आ जाते हैं। अब इसमें अशुद्ध शब्द छांटना है। कौन शब्द अशुद्ध है? देखिए श्रृंगार में आधा ही स रहता है, ये इसमें जबकि पूरा स दे दिया है, ये ऐसे होता है वो श्रृंगार। 55वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपरोक्त उपर्युक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। 56वें में इसमें भी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। देखिए ये शुश्रूषा ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। डी मनीषा ये भी सही है। ये बी में गलती है, दंत स नहीं रहेगा, इसमें तालव्य स रहेगा। 57वें प्रश्न में अशुद्ध शब्द छांटना है। वाल्मीकि, द्वंद्व, यानी में देखिए 9 पे छोटी ई की मात्रा रहेगी ऐसे। 58वें प्रश्न में शुद्ध शब्द को छांटना है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज पर छोटी ई की मात्रा, फिर जी ज पे बड़ी ई की मात्रा, व पे छोटी ई की मात्रा और मूर्धन्य स रहेगा इसमें। देखिए ये 2 बार ये भी प्रश्न आ चुका है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है? 59वें में अशुद्ध शब्द छांटना है। 60वें प्रश्न में युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर का शुद्ध शब्द छांटना है। युधिष्ठिर तो सही है। इसमें क्या पूछा है? 61वें में नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव का शुद्ध शब्द छांटना है। तो वर्तनी की दृष्टि से उत्ग्रीव ऐसे नहीं होता है, उद्ग्रीव लिखा जाता है ऐसे, ऑप्शन बी में जो है। अब 62वें प्रश्न पे आ जाते हैं। उच्छृंखलता का इसमें शुद्ध शब्द छांटना है। उच्च श्रृंखलता नहीं होता है, स्र के इसमें जगह पे छ रहेगा, उच्छृंखलता, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 63वें पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो ऐसे नहीं होता है, संश्लिष्ट भाषा है, ऑप्शन ए सही है इसका। कलर बदल लेते हैं। अब आ जाते हैं 64वें प्रश्न पे। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। अजस्र का शुद्ध शब्द छांटना है, अजस्र का, तो इसका हो जाएगा अजस्र, ऑप्शन सी। 65वें प्रश्न पे सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य शब्द का इसमें शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द महात्म्य कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें भी ऑप्शन बी सही है, महात्मा ऐसे लिखा जाता है, मोमय। 66वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए कुमुदनी फिर से आ गया, कुमुदनी में ऑप्शन सी सही है। 67वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। देखिए बर्तन को कैसे लिखेंगे? ये ऑप्शन डी सही है, बरतन। 68वें प्रश्न पे शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। इसमें प्रतिष्ठा ऐसे, ऑप्शन बी में सही तरीके से लिखा है। 69वें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मृत्युंजय में ऑप्शन सी है जो ये सही तरीके से लिखा है, मृत्युंजय। सब में कुछ न कुछ गलतियां हैं। 70वें प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता
में ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। देखिए किसी में दंत स दिया है तो किसी में तालव्य स दिया है, किसी में मूर्धन्य स दिया है, ऐसी ऐसी गलतियां किया है। 71वें प्रश्न पे आ जाते हैं। शताब्दी शब्द का शुद्ध रूप चयन करना है, तो ये ऑप्शन डी सही है, इसमें तालव्य स रहेगा। 72वें प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है। त्रिदोष, त्रिदोष में ये ऑप्शन सी सही होगा। त्रिशूल त्र होता है और मूर्धन्य स रहता है। 73वें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। औद्योगिकरण, उद्योगीकरण, इसका ऑप्शन बी सही है, औद्योगीकरण। 74वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, 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 इसमें ऑप्शन ए सही है, परिणति। 75वें में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी स्थाई शब्द का, तो ये स्थाई ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन बी सही है इसमें। अब 76वें प्रश्न पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी जल्दी शब्द, जल्दी तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ऑप्शन बी सही है, जल्दी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 77वें पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राक्कथन, प्रकथन, इसमें ऑप्शन ए सही है, प्राक्कथन। अब 78 नंबर प्रश्न है ये, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्षेत्र, ये तो ऑप्शन ए सही है, क्षत्रिय छ इसमें भी रहता है। 79वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। शुद्ध शब्द छांटना है रासायनिक शब्द का, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि रासायनिक इसमें सही है, ऑप्शन बी में। देखिए बीपीएससी में प्रश्न आया है, बीपीएससी 2002 में। 80 नंबर प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है। प्रतिवादी, प्रतिवादी, देखिए इसमें ऑप्शन ए में जो है सही रूप में लिखा है, प्रतिवादी। 81वें नंबर पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का शब्द छांटना है, तो ये ऑप्शन सी सही है। द्वंद्व में आधा वो दोनों पे रहता है। 82वें में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें भी उत्सव, उत्सव कैसे लिखेंगे, देखिए ऑप्शन बी में सही तरीके से उत्सव लिखा है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बार 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 आप रिवीजन करें और शुद्ध शब्दों को एकदम उसकी छाप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे, तो ऑप्शन देखते ही आपको लग जाएगा कि इसका यही सही है। 83वें शब्द पे सवाल पे हम लोग आ गए हैं। इसमें भी पूछा है शुद्ध वर्तनी का चयन। निदर्शन, निदर्शन इसका सही होता है, ऑप्शन बी में सही दिया है। 84 नंबर प्रश्न पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जेठ नहीं होता है, ज्येष्ठ होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा। 85वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान होता है भाई, ऑप्शन बी है। 86वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी है। अधर्म, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन सी सही है। 87वें नंबर पे हम लोग आ गए। शुद्ध वर्तनी का चयन, इसमें भी शुद्ध शब्द छांटना है। अनुक्रम, 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 ऑप्शन बी में है अनुक्रम, ये सही है। 88वें में क्या करना है, इसमें भी शुद्ध शब्द। ऋषि, कितना इजी इजी प्रश्न दिया है, ऋषि ऑप्शन बी सही है। 89वें में इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दीर्घायु नहीं होता है, दीर्घायु, दीर्घायु, ऑप्शन ए सही, दीर्घायु। 90 नंबर शुद्ध वर्तनी, इसमें भी श्रृंगार, श्रृंगार में बताया था ना कि स्र रहेगा और आधा रहेगा, ये ऑप्शन बी सही है। 91 शुद्ध वर्तनी का चयन। अधेयता, इसमें ऑप्शन ए सही है। 92 नंबर प्रश्न।
कवित्री, कवित्री तो ऑप्शन सी में है, सही रूप से लिखा है कवित्री। 93 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। नक्षत्र, नक्षत्र, ये ऑप्शन बी सही है। 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द चुनें। शारीरिक, 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 इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है। 95 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, देखिए ऑप्शन ए में सही रूप से लिखा है अधिशासी। तालव्य स रहेगा और दंत्य स रहेगा, बाकी कोई जिस डिफरेंस रूप से भी इसमें कई तरीक़ों से लिखा है, आगे पीछे स को भी कहीं पे दंत स पहले कर दिया है, कहीं तालव्य स बाद में कर दिया है। 96 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, इसमें भी वही है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अध्ययन, अध्ययन देखिए सही रूप से इसमें लिखा है ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न में इसमें भी शुद्ध शब्द छांटना है। सन्यासी, ऑप्शन ए रहेगा, अनुस्वार वाला, स पे अनुस्वार रहता है सन्यासी में। 98 नंबर प्रश्न में व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक शब्द का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द व्यवहारिक, ऑप्शन बी सही है, व्यावहारिक। 99 नंबर प्रश्न, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का शुद्ध शब्द क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी में सही दिया है। 99 नंबर हो गया। अब समय पे चलते हैं, चातक, सुआती, सुआती नक्षत्र का शुद्ध शब्द छांटना है, तो स्वाति नहीं होता है, स्वाति नक्षत्र। एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। 101वें प्रश्न पे आ जाते हैं, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध नहीं होता है। अन्यान्याश्रित नहीं होता, अन्योनाश्रित होता है। तो ये ऐसे ही कंफर्म है कि ऑप्शन बी सही होगा इसका। 102 नंबर प्रश्न में क्या है? वैशिष्ट, विशिष्ट, वैशिष्ट का शुद्ध शब्द छांटना है, तो विशिष्ट नहीं होता है, वैशिष्ट होता है। ये ऑप्शन ए में ही बस दिया है। 103 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सेनापति एक सहस्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो इसमें सहस्र शब्द का शुद्ध रूप छांटना है। सहस्र शब्द का शुद्ध रूप किस में दिया है? सहस्र, ऑप्शन सी में है भाई। 103वें प्रश्न पे चलते हैं, नहीं ये तो हो गया। 104वें पे, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता हैं। रचयिता, 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 रचयिता होता है, छोटी ई रहेगी, ऑप्शन ए सही है। उपर्युक्त का 105वें में उपर्युक्त का शुद्ध रूप छांटना है, तो उपर्युक्त ए ऑप्शन सी में ऐसे सही लिखा है। 106वें के में इसमें भी किसका? अपराहन का, अपराहन का शुद्ध रूप छांटना है, अपराहण इसमें दिया है। ये ऑप्शन बी में क्या गलत? नहीं, अपराह्न हो गया है, इसमें अपराहन होता है, ह के बाद न आता है, तो ये ऑप्शन डी सही है। 107वें में, मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परमुखापेक्षी का शुद्ध शब्द परमुखापेक्षी, ये ऑप्शन इसका परमुखापेक्षी का ऑप्शन सी में है। इसमें देखिए क्या लिखा है? परामुखापेक्षी, ये गलत है, परमुखापेक्षी होता है इसका शुद्ध रूप। 108वें प्रश्न में ये देखिए इसमें अलंकार का प्रश्न भूलवश आ गया है। कुछ गलत हो गया का? नहीं नहीं नहीं, सही है। दौर्बल्य, 109 का दौर्बल्य, दौर्बल्य का शुद्ध रूप क्या होता है? दौर्बल्य नहीं होता, दौर्बल्य होता है।
ये देखिए दौर्बल्य लिखा है, इसका शुद्ध रूप ऐसे होता है दौर्बल्य। 110वें में क्या है, संगीतज्ञ। संगीतज्ञ शब्द का शुद्ध रूप छांटना है, संगीतज्ञ, ऑप्शन बी सही है। 111वें में वजीफा शब्द का शुद्ध रूप छांटना है, वजीफा का शुद्ध रूप है वजीफा, ये ऑप्शन सी। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, इसमें संदर्भ शब्द का शुद्ध रूप छांटना है। संदर्भ का शुद्ध रूप है संदर्भ, 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 ये ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रादुर्भाव, इसमें प्रादुर्भाव शब्द का शुद्ध रूप छांटना है। प्रादुर्भाव किसमें सही से लिखा है, ऑप्शन डी है प्रादुर्भाव, ये तो गलत है। ऑप्शन बी में प्रादुर्भाव, ये भी गलत है। ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। ऑप्शन सी प्रादुर्भाव, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है। अब 114वें पे चलते हैं। उत्तुंग, इसमें पूछ रहा है उत्तुंग शब्द का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा। उत्तुंग में तो जो होता है ये आधा तो इसमें और जुड़ा रहेगा। ठीक। 15वें प्रश्न में क्या पूछा है, अनुसंधान। अनुसंधान का शुद्ध रूप क्या होगा। अनुसंधान का शुद्ध रूप देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें बिल्कुल सही तरीके से दंत स रहेगा इसमें, जबकि प्रश्न में मूर्धन्य स दिया है। 116वें प्रश्न में अधिवेशन शब्द का हमें शुद्ध रूप छांटना है। अधिवेशन, अधिवेशन में ये तालव्य स रहता है, तो आप ऑप्शन सी सही है। 117वें प्रश्न पे, और देखिए यूपी SSSC पेट एग्जाम 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है महत्वाकांक्षा शब्द का शुद्ध रूप। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन विधि से अगर हम लोग देखें तो वो डी और बी को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि महात्वा है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब फंसेगा मामला ए और सी में। तो ए में दिखा है कि महत्वाकांक्षा और सी में है महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा तो होता नहीं है। ये क्या, ये गलत है क्या कुछ इसमें। इसको ऑप्शन सी सही रूप माना है, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। ये इसका ऑप्शन सी सही है। इसको हम लोग देख लेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका सही रूप हम बता देंगे।